एलेक्स रूही को उठा के गुस्से से डेमन की तरफ बढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बदतमीजी करने की? एलेक्स का दिमाग इस वक्त गर्म हो चुका था। डेमन ने भी अपनी नीली आंखों से रूही को देखा। क्यों? क्या लगती है तेरी? और मैं करूंगा यही उसके साथ? तू मेरी बातों के बीच मत पड़, बेहतर होगा। डेमन गुस्से से रूही को घूर रहा था। इस बीच रूही बिल्कुल ऐसे ही बैठी थी। उसमें उठने की हिम्मत नहीं बची थी। वो उठना चाहती थी, लेकिन तभी गिर जाती। एलेक्स रूही के करीब गया और उसका हाथ उठाता बोला, कोई बात नहीं, आओ चलो मैं लेके चलूं। एलेक्स ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको उठाने लगा, लेकिन उससे पहले डेमन ने एलेक्स को दूर करा और रूही को गोद में उठा लिया। सब यह देख के एलेक्स हैरान रह गया। आखिर डेमन, जो अभी रूही के साथ इतना बुरा कर रहा था, अचानक से उसको कैसे गोद में उठा लिया? लड़कियों की जलन बढ़ रही थी। यह सब देख के एलेक्स गुस्से से बोला, अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? डेमन ने एलेक्स को घूरा और रूही को गोद में उठा के आगे बढ़ गया। एलेक्स सिर्फ डेमन को देखता रह गया। डेमन रूही को एल लाइब्रेरी में लेके आ गया। लाइब्रेरी बिल्कुल खाली थी। डेमन ने रूही को एक जगह खड़ा करा, लेकिन वो फिर गिर गई। डेमन गुस्से से नीचे बैठ के बोला, तुम जो भी हो, एक बात याद रखना, अगर मेरे भाई को अपनी इस मासूम शक्ल में फंसाने की कोशिश करी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा मैंने बाहर, आज उसने तुम्हारी वजह से मुझसे कैसे बात की। डेमन ने रूही के कांधों को जोर से पकड़ा और उसको अपने करीब करके बोला, अपनी औकात में रहना लड़की, वरना तुम्हारी जान लेने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। गोटीट? रूही दर्द में गर्दन हिला के बोली। डेमन ने रूही को ऐसे ही छोड़ा और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में था। अभी डेमन लाइब्रेरी से बाहर निकला भी नहीं था, जब 2-3 लड़के लाइब्रेरी में आके बोले, ओह देखो तो कोई, किस करने चली थी? अरे उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, हम तो है ना। किस क्या कुछ भी कर लो हमारे साथ। रूही गुस्से में घूरती बोली, दूर हटो मुझसे, जाओ हटो यहां से। रूही तड़पते हुए बोल रही थी। तभी उनमें से लड़का बोला, अरे देखो तो हमें हटाएगी यह, जिसमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं वो हमें उठाएगी। देख शांति से हमारे पास आ जा, वरना हमें जबरदस्ती भी करनी आती है। वो लड़के ललचाई नजरों से रूही की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हवा की सी तेजी से डेमन रूही के आ गया। यह इतना अचानक था, रूही की चीख निकल गई और वो लड़के भी डर गए। उनमें से एक बोला, यह तूने कैसे किया? डेमन ने गुस्से से अपनी आंखें उठाई। डेमन की आंखों में आग जल रही थी, उसकी लाल आंखें जिसको देख के किसी का भी दिल डर जाए। वो लड़के वहां से एकदम भाग गए। इधर रूही का दर्द बढ़ता जा रहा था और उसको दर्द को वजह भी नहीं पता थी। डेमन ने गुस्से से पलट के रूही के पीले पड़ते हुए चेहरे को देखा। डेमन को यह समझ नहीं आ रहा था, क्यों उस लड़की को जब कोई बुरा कहता है, फर्क उसको क्यों पड़ रहा था, और क्यों वो रूही का दर्द देख नहीं पा रहा था, जबकि अभी खुद ही उसने रूही को हर्ट करा था। लेकिन उन लड़कों के सामने क्यों उसने रूही को बचाया? रूही अब बेहोश होने वाली थी। डेमन ने रूही को गौर से देखा और उसका मुंह पकड़ के उसको अपने करीब करा। रूही बेहोशी में भी डेमन को दूर कर रही थी, लेकिन डेमन एक वंपायर था और रूही उसके सामने बिल्कुल मासूम सी थी। डेमन ने रूही का चेहरा ऊपर उठाया और रूही के लिप्स लॉक कर दिए। डेमन के लिप्स खुद से टच होते देख रूही की आंखें एकदम खुल गई। जिस रूही में अभी आंखें खोलने की भी ताकत नहीं थी, वो रूही डेमन को धक्का दे रही थी। डेमन को रूही को किस करते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे जलती आग पे किसी ने पानी डाल दिया। जब भी रूही उसके करीब आती थी, डेमन ने हर बार ऐसे ही होश खोया था और आज फिर उसको एक अजीब सा एहसास हो रहा था। डेमन ने गुस्से में रूही के होठों को काट लिया। डेमन रूही से दूर हुआ और उसका मुंह ऊपर करके बोला, क्यों? मैं हर बार दर्द देना चाहता हूं, लेकिन क्यों वो दर्द तुम्हारे लिए सुकून साबित होता है? आई हेट यू। मुझे पता नहीं क्यों तुमसे नफरत है, बहुत नफरत। डेमन ने गुस्से में रूही की गर्दन और तेज पकड़ ली और उसकी आंखों के करीब आके बोला, तुम में एक अलग सी खुशबू है, तुम में से मेरी महक आ रही है। आखिर तुम हो कौन? डेमन को रूही की गर्दन दीवाना कर रही थी। वो फिर से अपने होश खो रहा था। रूही की खुशबू उसको हर चीज दीवाना कर रही थी। डेमन ने रूही की कमर पकड़ के जैसे उसको खुद के करीब करा। अचानक से डेमन ने अपना हाथ खींच लिया।
डेमन ने गुस्से में रूही को देखा और अचानक वहां से गायब हो गया। रूही ने अपनी आंखें खोल के देखी। डेमन को सामने ना पाके उसने सुकून का सांस लिया। रूही का बदन, जो अभी थोड़ी देर पहले दर्द की वजह से टूट रहा था, अब उसके बदन में ना कोई दर्द था, ना कोई चुभन। रूही ने एक बार फिर खुद को देखा। आखिर क्या था उसकी छुअन में ऐसा? उसने मुझे छुआ और मेरा दर्द सही हो गया। नहीं, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। नहीं। रूही खुद से बातें कर रही थी। इधर डेमन जब बाहर निकला, सामने ही लेनोरा था। लेनोरा अभी रूही और डेमन को एक साथ देख चुकी थी। उसके अंदर जलन की आग जल रही थी, लेकिन फिलहाल यह सब दिखाना मतलब अपनी ही मौत को दावत देना। डेमन को देखते ही लेनोरा खुद को कंट्रोल करके बोली, ओह हाय डेमन, तुम तो कल रात से ऐसे गायब हुए, मुझे फिर मिले नहीं। डेमन आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक लेनोरा को देख के रुक गया। व्हाट? कल रात तुम मेरे साथ सोई थी? इसका मतलब तुम थी कल मेरे साथ? ऑन ऑफ कोर्स डेमन, कल मैंने और तुमने बहुत अच्छी रात गुजारी। क्या मजा आया? लेनोरा डेमन के चेहरे पे उंगली घुमा के बोली। ओह रियली? डेमन ने लेनोरा का हाथ पकड़ा और उसको गुस्से से पीछे की तरफ घुमाया। अचानक डेमन के दांत लंबे हो गए। डेमन रूही की गर्दन पे नाखून रख के बोला, तुम्हें डेमन से झूठ बोलना इतना आसान लगता है? मैं कोई तुम्हें 2 कौड़ी का वैम्पायर लगता हूं? अपने इस छोटे दिमाग को कम चलाओ, वरना तुम्हें लाश बनाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, समझी? लेनोरा का गला घुट रहा था। लेनोरा की शक्ति भी डेमन के आगे काम नहीं कर रही थी। अचानक डेमन के हाथों में लेनोरा की नाजुक गर्दन थी, जो इस वक्त डेमन किसी भूखे शेर की तरह खाना चाहता था। लेनोरा छटपटाती हुई बोली, आई एम सॉरी डेमन, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तो बस। डेमन ने लेनोरा की गर्दन पकड़ के उसको बहुत दूर धक्का दिया, जिससे लेनोरा नीचे जा गिरी। डेमन लेनोरा को देख के बोला, आज तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम वैम्पायर नगरी की हो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, डेमन एक शैतान है और शैतान कभी किसी को माफ नहीं करते। यह कह के डेमन गुस्से में चला गया। इधर लेनोरा का दिमाग और ज्यादा खराब हो चुका था। कहीं इसको सब याद तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, इसको कुछ याद नहीं आएगा। लेनोरा की शक्ति इतनी गई गुजरी नहीं। भले तुम सबसे शक्तिशाली वैम्पायर हो डेमन, लेकिन जो तुम्हें मैंने दिया था वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। लेनोरा खुद से बातें कर रही थी। इस बात से अनजान डेमन को जितना हल्के में वो ले रही थी, असल में डेमन उससे भी ज्यादा खूंखार था। इधर रूही जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। रूही यह तो जान चुकी थी डेमन कोई आम इंसान नहीं है, और अगर उसको यह पता चला कल रात उसके साथ रूही थी, फिर वो उसके साथ क्या करेगा? रूही को यही बात सता रही थी, और जिस तरह डेमन उसको स्मेल कर रहा था, इसका मतलब डेमन को सब याद आ रहा था। रूही की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब रूही को डेमन से और भी ज्यादा डर लगने लगा था। रूही ने जल्दी से कमरे में आके दरवाजा लॉक करा और डेमन की शर्ट निकाली, जिसको कल रात वो लेके आई थी। रूही का चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। रूही ने जल्दी से माचिस निकाली और शर्ट नीचे डाल के उसमें आग लगा दी, लेकिन शर्ट जल ही नहीं रही थी। रूही के कई बार कोशिश करने के बाद भी शर्ट वैसी की वैसी ही थी। उस पे हल्का सा निशान भी नहीं आया था। शर्ट से आती डेमन की खुशबू रूही को दीवाना कर रही थी। उस शर्ट से किसी परफ्यूम या किसी इंसान की खुशबू नहीं आ रही थी। यह अलग सी खुशबू थी, जिससे रूही अट्रैक्ट हो रही थी। रूही ने गुस्से में अपना सर पकड़ लिया। आखिर क्यों नहीं जल रही है? रूही ने अब शर्ट उठा के उसको फाड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसकी यह मेहनत भी बेकार रही। रूही ने अब गुस्से में अपना सर पकड़ लिया और गुस्से में शर्ट को खिड़की की तरफ फेंक दिया। लेकिन अचानक किसी ने शर्ट को बहुत अच्छे से कैच कर लिया। बेबी शर्ट पे गुस्सा उतारने की क्या जरूरत है, जब मैं खुद तुम्हारे सामने हाजिर हूं, कोई रूही के कान के बहुत करीब होके बोला था। रूही रीढ़ की हड्डी में जैसे सिहरन दौड़ गई। जिससे वो डर रही थी वही हुआ। रूही में पीछे पलटने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन बिना देखे काम भी कहाँ चलने वाला था। रूही ने आंखें कस के बंद करके पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। डेमन का वही खूबसूरत मगर खूंखार चेहरा, उसकी नीली आंखें जो कभी लाल हो रही थीं और कभी नीली। डेमन की डेविल स्माइल। रूही घबराते हुए पीछे की तरफ जा रही थी और डेमन उसके करीब आ रहा था। रूही धीरे धीरे बिल्कुल दीवार से लग गई थी और डेमन ने अपने हाथ उसके चारों तरफ रख लिए थे। रूही की सांसें अटक रही थी।
डेमन रूही के होंठों पे अपना अंगूठा रख के बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे धोखा देना इतना आसान है? तुम चुपचाप वहां से भगा जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं नहीं समझ पाऊंगा आखिर मेरे साथ किसने? रूही की आंखों से लगभग आंसू बहने को तैयार थे। ऊपर से डेमन उसके इतना करीब था। नहीं देखो प्लीज, वो मैं नहीं थी, प्लीज मुझे जाने दो, रूही हकलाते हुए बोली। उफ बेबी गर्ल, फिर से झूठ। डेमन ने रूही की गर्दन पे अपनी उंगलियों से टेप करना शुरू करा और बहुत धीरे से बोला, अगर तुम्हें पता चल जाए मैं कौन हूं, शायद तब तुम इतनी जुर्रत ना करती। मुझसे झूठ बोलना मतलब खुद की मौत बुलाना। इसलिए अब चुपचाप बताओ, तुम ही थी ना वो? और अगर नहीं बताओगी तो मैं वापस से वो सब करके खुद फील कर लूंगा। वो तुम ही थी या नहीं? डेमन रूही की आंखों में देखते हुए बोला। क्यों जानना है तुम्हें? जब तुम्हें पता है फिर भी क्यों पूछ रहे हो मुझसे? डेमन ने रूही को खींच के अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी उंगलियां उसके पेट पे घुमाता बोला, क्योंकि मुझे सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुननी है बेबी। डेमन ने यह कह के रूही की गर्दन में मुंह घुसा लिया। डेमन धीरे धीरे रूही की गर्दन को लिक कर रहा था, जिससे रूही की सांसें तेज हो रही थी। रूही खुद को कंट्रोल करके बोली, देखो प्लीज, जाने दो मुझे प्लीज, वो मैं नहीं थी और तुम्हारी शर्ट मुझे कहीं गिरी हुई मिली थी। रूही को खुद भी नहीं पता था उसकी बातें बिल्कुल झूठी साबित हो रही थी। डेमन ने अचानक रूही की आंखों में देखा और गुस्से से बोला, कहा था ना, झूठ मत बोलना बेबी। मुझसे अब अगर मेरी बात सच निकली फिर उसकी सजा के लिए रेडी रहना। अभी रूही कुछ समझ पाती। डेमन ने झटके से उसको खड़ा करके दीवार से लगा दिया। रूही की कमर डेमन की तरफ थी। डेमन ने रूही की शर्ट पकड़ी और झटके से उसके जिस्म से अलग कर दी। डेमन की इस हरकत से रूही अचानक से बहुत ज्यादा डर गई। इधर महारानी क्रिस्टन ने गुरुजी को जल्दी में बुलाया था। गुरुजी ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है महारानी, आपने इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? महारानी ने गुरुजी को देखा और डर के बोली, गुरुजी अभी तो सब ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं रहेगा। क्या मतलब? आपका महारानी क्यों ठीक नहीं रहेगा? महारानी ने गुरुजी को देखा और उनसे आंखें बंद करने को कहा। गुरुजी ने जैसे आंखें बंद करी, थाना की सुनने की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई थी और अब वो यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया से थोड़ी ही दूरी पे था। गुरुजी ने घबरा के आंखें खोल दी। महारानी, इसका मतलब कैलिफोर्निया कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं हमारे बेटे। यहाँ जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा होके रहेगा और थाना का अंत उनके हाथों ही लिखा है। पर महारानी, हमें लगा था थाना की शक्तियों को बढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन उसकी शक्तियां बढ़ने के साथ साथ वो और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। जंगल से बड़े बड़े जानवर गायब हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी में हजारों लाखों बच्चे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी हम पे नहीं? क्या थाना सबसे पहले यूनिवर्सिटी को खत्म नहीं करेगा? यूनिवर्सिटी एल्फिन फॉरेस्ट के बहुत पास है। हमें जल्द ही सबको यहाँ बुलाना पड़ेगा। महारानी ने कुछ सोचते ही धीरे से कहा, ठीक है, सबको सभा में शामिल होने को बोलो अभी, जो हुक्म महारानी का। यह कह के गुरुजी गायब हो गए। इधर रूही की कमर को देख के डेमन की आंखें लाल हो गईं। डेमन ने रूही को गुस्से से देखा और उसकी गर्दन पकड़ के अपनी तरफ घुमाई। मना करा था ना बेबी, मुझसे झूठ मत बोलना, अब सजा भुगतो। यह कह के डेमन रूही की तरफा बढ़ने लगा। आखिर क्या था ऐसा जिसको रूही ने डेमन से छिपाया था? आखिर क्या होगा अब? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।